कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 आज हम पढ़ेंगे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो समीकरण को हल करने की ना 3 विधियां होती है, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि बोलती है। तो पहले 3 विधियां कौन कौन सी होती है? सबसे शुरू की होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरे नंबर पे आती है विलोपन विधि, और तीसरे नंबर पे आती है वज्र गुणन विधि। इन 3 विधि से हम समीकरण हल कर सकते हैं। अगर पेपर में अलग अलग विधि का नाम लेके आए, जैसे बोला कि समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करो, विलोपन से करो या फिर वज्र गुणन से करो, तो फिर उसी विधि से करनी है। लेकिन अगर किसी विधि का नाम ना आए और बोला जाए कि समीकरण को हल करो, तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। ये सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि, और सबसे अच्छी विधि होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? जैसे हमारे पास 2 समीकरण है, ठीक है। इन 2 समीकरण है, किसी एक समीकरण में से x का या y का मान निकाल के वो हमें दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। जैसे इसमें से हम या तो x का मान निकालेंगे या y का, वो अपने अनुसार हम जिसका हमें आसान लगेगा उसका निकालेंगे। जैसे अगर हमने y का मान निकाला तो इधर जाके माइनस के 2x होगा, ठीक है। तो ये y का मान इस समीकरण में रख देंगे। जिस समीकरण में से मान निकालेंगे उससे दूसरे समीकरण में मान रखना पड़ेगा, और यहाँ से फिर हमें x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकलेगा तो वो इस समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1। दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4, ये दे दी समीकरण 2, ठीक है। तो एक समीकरण में से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो y इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो x का मान आ गया ये। इसको समीकरण दे देते हैं 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई बराबर 4, ये है। हमने जो x का मान निकाला तो वो हम इसमें रख देते हैं, तो x की जगह क्या रख देंगे? 14 माइनस वाई। यहाँ पे x है तो इस x की जगह हम रख देंगे 14 माइनस वाई, और माइनस है फिर y है और बराबर 4 है। तो 14 -1 और -1 क्या हो जाएंगे? -2y बराबर 4। ये 14 इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2y जो का तो इधर 4 है, ये 14 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, -2y। 14 में से 4 गया माइनस के 10, माइनस से माइनस, और 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया? 5, ठीक है। y का मान 5 आ गया। अब ये y का मान इस समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे मान रखेंगे 14 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे? 5, तो x का मान कितना आ जाएगा? 9। ये निकल गया x और y के मान। ये होती है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। पार्ट सेकंड पर, पार्ट सेकंड में समीकरण 1 दे दी s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1, और दूसरी समीकरण दे दी s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। पहले इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। नीचे से एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 6, इधर 2 से गुना और इधर 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 2s, और इधर हो जाएगा 3t बराबर 6। इस 6 की इधर गुना हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 36। ये बनेगी समीकरण 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हमने समीकरण 2 बना ली। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। अगर हम समीकरण 1 से मान निकाले तो वो हमें दूसरे समीकरण में रखना होगा। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है? s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से अगर s का मान निकालेंगे ये t माइनस का इधर जाके हो जाएगा
प्लस का, ये हो गया हमारे पास s का मान। समीकरण 3, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 है हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पे s की जगह हम रखेंगे 3 प्लस t, तो ये 2 बाहर, s की जगह रख रहे हैं हम 3 प्लस t, फिर प्लस है, फिर 3t बराबर 36। अब इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे पहले यहाँ और फिर यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 3 और 2 हो जाएंगे 5t और 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में 6 गए, कितने बच गए 30, 5 6 30, तो t का मान कितना आ गया 6। अब ये t का मान किस में रख दो, इस समीकरण में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना निकला है 6, तो s बराबर 6 और 3 कितने हो गए 9, तो ये हो गया t का मान और ये हो गया s का मान। अब आते हैं पार्ट थर्ड पर। थर्ड में क्या बोलता है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1, और 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। देखो अगर हम समीकरण 2 में से 3 कॉमन ले रहे हैं, ध्रुवनिष्ठ है 3 तो बाहर ले रहे हैं इसमें से 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 x माइनस वाई बराबर 9 और 3 3 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मानते हैं समीकरण सेकंड। तो ध्यान से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल बराबर बराबर है, तो ऐसे इसमें से x और y के मान नहीं निकल सकते, तो हम सिर्फ इसमें से y का मान निकालेंगे, इसमें से निकाल लो या इसमें से निकाल लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों बराबर समीकरण है। तो अगर यहाँ से y का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, y इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का, तो y का मान आ जाएगा 3x माइनस 3। सिर्फ y का मान निकल सकता है, या फिर एक ही निकाल दो x का मान, y का मान निकल गया। x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो वहां से y का मान निकल जाएगा, इसको यहीं तक छोड़ दो क्योंकि इसमें से प्रॉपर्ली x और y के मान नहीं निकल सकते। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करा हमने, दशमलव हटाई तो नीचे एक जीरो बढ़ाई, दशमलव हटाई तो एक जीरो बढ़ाई, दशमलव हटाई तो एक जीरो बढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ से 10 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा 3y और इधर बच जाएगा 13/10, 10 से 10 गया, तो समीकरण बन गई 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण उतारते हैं, दूसरी समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो भी ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। दशमलव हटाई नीचे एक जीरो बढ़ाई, दशमलव हटाई एक जीरो और यहाँ पे भी दशमलव हटाई एक जीरो बढ़ाई, इसका एलसीएम लिया हमने 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 गया तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये बन गई समीकरण। अब समीकरण 1 से मान निकाल के किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, x का मान निकालना है, इधर जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये भाग में जाएगा तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, ये x का मान हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि ये मान समीकरण 1 से निकालना है ना, तो जिससे निकाला उसमें थोड़ी रखना है, तो समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23, तो यहाँ पे हम x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, फिर प्लस 5y बराबर 23, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो इस 2 के अंदर गुना हो जाएगी 13 दूनी
26 और 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ये इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस वाई, और 23 माइनस 26 तो माइनस वाई बराबर बच जाएगा -3। माइनस से माइनस गया तो वाई का मान आ जाएगा 3। ठीक है, y का मान 3 है। अब ये y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, 13 माइनस 3 गुना y का मान 3 रखेंगे बटा 2। 13 माइनस 3 3 9 बटा 2 तो कितना आ जाएगा 4 बटा 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 2। ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, फिफ्थ पार्ट के समीकरण क्या है कि अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 समीकरण 1, और दूसरी है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से मान निकालते हैं। समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। x का मान निकालना है तो ये जाकर ये इधर प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y। x का मान निकालना है, ये गुना में तो इधर भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट 2 समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ठीक है, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, माइनस के 3y बटा अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट 8y बराबर 0। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 2, ये इधर -3y अंडर रूट 2 की इधर गुना हो जाएगी, ये भी अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, y बराबर 0। इस अंडर रूट 2 के 0 में गुना होगी तो 0 की किसी भी संख्या में गुना करें तो 0 ही आ जाएगा, और ये बचेगा 3y। 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा -7y बराबर 0, और ये इधर गुना में इधर जाके भाग में y बराबर 0 बट्टा -7। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दो तो क्या आ जाएगा 0। अब y का मान किस में रख दो, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 2 गुना y। ठीक है, y का मान रख रहे हैं आप, क्या रख रहे हैं 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 गुना y का मान 0 रख रहे हैं, तो 0 की किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो x का मान भी क्या आ जाएगा 0, x का भी 0 आया है और y का भी 0 आया है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 6। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है 6, इसके इधर गुना हो जाएगी 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2 और 6 की इधर गुना हो जाएगी तो ये समीकरण बन जाएगी 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी समीकरण उतारते हैं। दूसरी समीकरण क्या है कि x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ये भी दी हुई है और ये भी दी हुई है, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, इसकी इधर गुना 2x और इसकी इधर गुना 3y बराबर 13 बटा 6। 6 से 6 गया तो ये समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान निकाल के किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास ये, तो यहाँ से ये y है यहाँ पे। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 9x बराबर हो जाएगा -12
प्लस 10y, ये गुणा में इधर भाग में जाएगा तो x बराबर, ये प्लस का मैं पहले लिख दूं और माइनस का बाद में, और बटा 9, समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, तो x प्लस 3y बराबर 13। तो यहाँ पे x का मान रख रहे, x का मान हो जाएगा 10y माइनस 12/9 प्लस 3y बराबर 13। इस 2 के अंदर गुणा हो जाएगी, पहले इसमें और फिर इसमें, 10 दूनी 20y और 12 दूनी 24/9 प्लस 3y बराबर 13। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 9, तो इधर हो जाएगा 20y माइनस 24, 9 3 27y बराबर 13। इस 9 की इधर हो जाएगी गुना। ठीक है, और 27 और 20 कितने हो गए, 47y माइनस 24, 93 117, 47y, ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो यह आ जाएगा 47y 117 और 24 जोड़ के आ जाएगा 141, और ये गुणा में इधर भाग में जाएगा, 141 बेटे 47, 47 थी 141 का मान आ गया 3। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का। तो x बराबर समीकरण 3 से, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 गुना y का मान कितना है 3 माइनस 12/9। ठीक है, 10 दिए 30 माइनस 12/9, तो 30 में से 12 गए, कितने बच गए 18/9, 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ गया 2, ये x का मान और ये y का मान। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 2 पर। बोलता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। मतलब जो ये समीकरण दे रखी है ना, इन दो समीकरण में से हमें x और y के मान निकालने हैं, और वो x और y के मान इसमें रख के हमें यहाँ से m का मान निकालना है। ठीक है, प्रश्न 2, समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। दूसरी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास ये, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 3y, तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे भाग में जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2, ये समीकरण बन गई 3। ठीक है, ये हो गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो x की जगह रखेंगे 2, 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2 से 2 गया तो आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, 11 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7y, और ये इधर हो जाएगा जाके माइनस 24 माइनस 24, और प्लस का इधर जाके माइनस 11, तो ये आ जाएगा माइनस 35, माइनस से माइनस गया 7 पंजे 35, तो y का मान आ जाएगा 5। अब ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 11 माइनस 3 गुना y का मान रख दिया 5 बटा 2, तो x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 5 दिए 15 बटा 2, तो 15 में से 11 गए, कितने बच गए 4, माइनस 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा माइनस 2। और समीकरण जो हमारे पास दी हुई है, दिया है y बराबर mx प्लस
3। यहाँ से हमें m का मान निकालना है, तो यहाँ पे x और y के मान रख देंगे। x का मान -2 है और y का मान 5 है, तो y का मान कितना है 5 बराबर m गुना x का मान -2 + 3। ये 3 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 2m। तो -2m बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 गया, तो m का मान आ जाएगा -1। और ये हमें बताना था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना। हमें संख्या बतानी है, एक संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें बताना है वही हम मान लेते हैं। प्रश्न 3 हमने माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्नानुसार बोलता है वो प्रथम शर्त में कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो किसके बराबर है 26 के। तो दो संख्याओं का अंतर पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या, अंतर क्या होगा, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, इनका अंतर किसके बराबर है 26 की। ये होगी समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी शर्तानुसार क्या बोलता है, प्रश्नानुसार अगेन बोलता है कि एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, ये बन गई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि हमें x और y के मान निकालने हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे है x - y बराबर 26। तो यहाँ पे x का मान रख रहे तो क्या आ जाएगा, x की जगह रख रहे हैं हम 3y, तो ये हो जाएगा 3y - y बराबर 26। 3 में से 1 गया 2y बराबर 26, 2 × 2 = 2 × 6, तो y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है x का मान। अब ये y का मान इस समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना y का मान रख रहे 13, 13 तो कितना हो गया 39। तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। तो पहली संख्या हमने मानी थी x जो है 39, और दूसरी संख्या हमने मानी थी y जो आई है 13, और यही हो गया हमारे पास आंसर। बाकी के प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।